व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं दवाइयों के लिए तिल तिल तरसता पाकिस्तान। फिजा खान गुस्से से बिलबिलाई, वेरी गुड, बिलबिलाती रहे, कोई दिक्कत ना है। हम देखेंगे पूरी वीडियो। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। 1 2 3 गो। और लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं मार्केट से पैराडॉल गायब है, जिससे मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और नहीं तो क्या, पूरी कौम इन हुक्मरानों से ये सवाल कर रही कि जो वादे और दावे पहले आप लोगों ने किए थे वो तो पूरे कर दे। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रहे। नवाज की फोटो। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से हर चीज मुतासर हो रही है। जरा सुनिए। इंडिया दवाइयों के मामले में हम दुनिया से बहुत आगे। वाह भाई वाह। मुल्क में अद्वियात अवाम की पहुंच से दूर होने लगी। मेडिकल डिवाइसेस के भी संगीन बहरान का इम्कान है। मैं आपको बताऊं, हम इस मुल्क में एक बाथरूम जाने का भी टैक्स अदा करते हैं। ये जमहूरी मुल्क है क्या? ये होती है जमहूरियत जिसमें जमहूर इस तरह रो रहा हो? जो आम दवाएं हैं, यानी दर्द, जो सर दर्द की गोली है, बुखार की 2 गोलियां हैं, गले में खराश की दवा है, ये क्यों महंगी की जा रही हैं? ये लेंगे कश्मीर। भैया 75 साल पहले जिन्ना ने भी नहीं सोचा होगा कि जो मुल्क में बना रहा हूँ उस मुल्क के हालात क्या होंगे। और अभी तो इस मुल्क को बने मात्र 75 साल हुआ है, और एक देश के तौर पे 75 साल कोई बहुत बड़े साल नहीं होते हैं। अद्विया की न सिर्फ किल्लत का भी सामना है, बल्कि महंगाई से तो पूरा मुल्क, तमाम तर अवाम ही मुतासिर है। और कानपुर में भी यही सूरत हाल है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के लीडर मरीजों के ऊपर, क्या यहाँ की पब्लिक के ऊपर जो महंगाई के बिल फेंके जा रहे हैं उनके ऊपर कोई रिलीफ देंगी? ये लोग दरिंदे हैं, दरिंदे, ये डॉक्टर नहीं है। वाह भाई वाह। जब कोई आता है सर के पास जाए, सर आएगा तो मिलेगा ना सर से। और इनको चाहिए कश्मीर। खबर है कोयटा से, जहां पर सरकारी अस्पतालों में अद्वियात नायाब हो गई। अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि मामूली दवाएं और तिब्बी आलात बाहर से खरीदने पर मजबूर हैं। गवर्नमेंट को ना एक अच्छा काम कर देना चाहिए। क्या? कि एक ना खुदकुशी पॉइंट बना दें ताकि अवाम जो है ना वो आराम से मर जाए। जहाँ पर इंसान के लिए दाल रोटी खाना भी दुश्वार हो गया है, वहाँ पर जान बचाना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। मुल्क में दवाइयों की किल्लत ने स्पीड सरकार की जो कारकर्दगी है उसका पोल खोल के रख दिया है। ये टेप है, ठीक है, ये अच्छा, वो पेशेंट टेप कितने की? याद 100 कुछ रुपए की है। हाय हाय महंगाई। हाय सुदीन जो 5 सीसी जो 3-4 रुपए की मिलती है वो 15 रुपए की मिल रही है। अल्लाह तौबा। अब अवाम जाएं तो कहाँ जाएं? अब तो ऐसा लगता है कि बीमार भी नहीं हो सकते। बीमार होना भी एक मुश्किल अमल हो गया है। कोई तो ये सेहत कार्ड पे कुछ भी नहीं दे रहे। बहुत नाजुक सूरत हाल है। खाने को रोटी नहीं मिल रही है, मरने को दवाइयाँ नहीं मिल रही है, पीने को पानी नहीं मिल रहा है। और इनका जज्बा देखो, जज्बा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जज्बा तो कोई बराबर नहीं है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान बनेगा कब्रिस्तान। कश्मीर बनेगा लाहौर बनेगा किट्टुस्तान। कश्मीर बनेगा पीओके बनेगा हिंदुस्तान। यो यो किट्टू भाई, लो मैंने भी लगा दिए नारे, उखाड़ लो। अब क्या उखाड़ोगी? क्योंकि जो बुखार की अद्वियात हैं, जो दर्द की अद्वियात हैं, वो मार्केट से गायब हो गई हैं। और अगर हैं भी तो बहुत ही महंगी कीमतों पर मिल रही हैं। इसकी वजूहात क्या हैं और इस बहरान का जिम्मेदार कौन है? अभी हम कहते हैं कश्मीर को आजाद करवा लेना। कश्मीर को भी आजाद करवा के ऐसी कंडीशन नहीं, कश्मीर का आजाद हो गया, ये तो बताएं। मार्केट में जो इतनी इम्पोर्टेंट अद्वियात है वो नहीं है। और अगर हैं भी सर तो उनकी कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि परेशान हो जाता है मरीज। एक तो पहले परेशान होता है बीमारी से, फिर कीमतों से परेशान हो जाता है। क्या कहेंगे आप इस पर? आपने सबसे पहले ये तो ठीक है, घबराना नहीं है तो मैं कुछ भी हो रहा हो। और पाकिस्तान में दवाई शॉर्टेज होने की सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की ज्यादातर दवाइयाँ हिंदुस्तान से जाती थी और इन पाकिस्तानी व्यापारियों ने हिंदुस्तानियों को पैसा ही नहीं दिया। हालांकि ये बात पुरानी है, तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी दवाइयाँ भेजना बंद कर दिया। और आज वो रिजल्ट नजर आने लगा कि दवाइयाँ नहीं जाएगी तो पाकिस्तान में क्या हाल होगा। और इस जज्बे वाली कौम की एक और खूबसूरती है कि ये कभी भी मनोरंजन में कमी नहीं आने देती। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। मेडिसिन की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, वजह क्या समझ? वजह ये अमीर लोगों की। अच्छा, अमीर लोगों की सारा कुछ है। समझ, मरीज भी अमीर लोगों के तो नहीं। हम गरीब हैं, इनके इलाज लंदन में हो और हम जिना हॉस्पिटल से भी इलाज ना करा सके कर सकते हैं। तो हम तो मजदूर हैं, 500 की दिहाड़ी है तो 1500 का खर्चा कहाँ से अफोर्ड करें? एक सर दर्द की गोली कितने की मिलती है? वो अंदर से मिल ही नहीं रही। जो 20 रुपए की। हम लोग 2 माह से इधर रह रहे हैं, 2 माह से इधर हॉस्पिटल में। 2 माह किस वजह से? किस चाचू की शारा का ऑपरेशन हुआ था। अच्छा। इसलिए। और 2 मंथ से ट्रीटमेंट। 2 महीने से जा रहा है। 2 लाख से ऊपर दवाई आ गई है। नीचे इसने फार्मेसी बनाई है, उधर जाते हैं 2 इंजेक्शन देते हैं। वो हमें वो लोग ये बोलते हैं इधर मेडिसिन नहीं आती। आप बाहर से जाएं 2
सिरिंजें ले लें, वो लगा लें। 2 सिरिंजें हमने क्या करनी है? सिरिंज कितने की आ रही है? वो बाहर से 20 और 30 की मिलती है, 30 रुपए की। और सर दर्द की जो पैराडोल डिस्प्रिन है वो यहाँ पे दवाई है वो नहीं मिलती इधर से, जो आप खुराक की नाली लगाते हैं। आप नहीं ये सोचते, ये वजह पूछते नहीं है कि भाई सारे सरकारी अंदर आप जाएं, अंदर जाएं, यहाँ पे हम सोते हैं ना, इतने इतने मोटे खटमल बिकते हैं वहाँ पे। 2 एक बेड पे 2 मरीज पड़े हैं। मरीज तो जो है बीमार, वो बीमार है, वो उससे ज्यादा हम बीमार है। आप जाहिर बात है जो देखेगा, जो मरीज के साथ आया है, जो उन्हें देख रहा है, वो ज्यादा बीमार होगा, बीमार हो जाएगा। कंडीशन ऐसी ज्यादा बीमार होगा। ठीक है सर इससे बेहतर तो जेल अच्छी है। क्या? इससे अच्छी तो जेल अच्छी है। जेल अच्छी है। अभी हम ये कहते हैं, मैं देखें दूसरी साइड पे नहीं लेके जाना चाहता, नहीं तो अभी हम ये कहते हैं कि फलस्तीन पे जुल्म, अभी हम कहते हैं कश्मीर को आजाद करवा लेना, कश्मीर को भी आजाद करवा के ऐसी कंडीशन। नहीं, कश्मीर का आजाद हो गया, ये तो बताया होगा। आप गवर्नमेंट को ना एक अच्छा काम कर देना चाहिए कि एक ना खुदकुशी पॉइंट बना दें, ये तो भाई अलग ताकि अवाम जो है ना वो आराम से मर जाए। ऐसी बात नहीं, उम्मीद रखनी चाहिए। अंदर जे 70 रुपए की देते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में चाय 70 रुपए की देते हैं, बाहर 50 की देते हैं। बाहर कितने की? 50 की। अभी लेके ज्यादा सस्ती नहीं है वैसे, लेकिन चले कुछ 40 कम है सर, 40 एक चाय इसके साथ और आ जाएगी 10 डालकर। पाकिस्तान दवाइयाँ तो ले लेता, लेकिन दवाइयों के पैसे नहीं देता, तो आवाम का तो यह हाल होना ही था। और खुद कुछ बनाते भी आतंकवादियों को छोड़ के। जब यहाँ पे जाहिर बात है हमारे पॉलिटिशियन भी विजिट करते होंगे, 2 मंथ से आप यहाँ पे मौजूद हैं, या डॉक्टर जो सीनियर है वो विजिट करते होंगे। ये सब रले हुए हैं सारे, ये सब रले हुए हैं, वो कमीशन देते हैं, जो अंदर कल्टीन वाले हैं ना, वो कमीशन देते हैं। अच्छा, 2 लाख की आपने ये मेडिसिन ली है अभी सरकारी हॉस्पिटल में? 2 से ऊपर आ गई सर, मैंने पर्ची से खुद देखा। 2 मेरे चाचू को कोई बेटा नहीं है, आप उनको देख रहे हैं, केयर कर रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं। 2 माह से कर रहे हैं। ये लोग दरिंदे हैं, दरिंदे, ये डॉक्टर नहीं है। जब कोई आता है सर के पास जाए, सर आएगा तो मिलेगा ना सर से। अच्छा, एक और यहाँ पे जो है ना वो बात की जाती है डॉक्टर्स की तरफ से कि भाई हम 5 साल इतना पढ़ते हैं, हम 5 साल की इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद हम क्या फीस भी ना लें, क्या उसके बाद हम अपना एटीट्यूड भी ना दिखाएं। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने इसी माइंडसेट के साथ डॉक्टरी की है, अगर आपने इसी माइंडसेट के साथ आप जो है MBBS कर रहे हैं कि भाई हम फिर लोगों के ऊपर अपना एटीट्यूड दिखाएंगे, लोगों से ये बताएंगे कि भाई हमने 5 साल बहुत मेहनत की है, तो शायद आपको किसी और, आपको कोई बिजनेसमैन बन जाना चाहिए था। और ये आपको नहीं लगता? ये मैं आपको बात बताऊं, मुझे वो इलामा इकबाल साहब की एक बड़ी बात याद आती है। कौन सी? कि तालीम जिसके अंदर से गुजर जाए ना, वो वली बन जाता है। ठीक है। और तालीम जिसके ऊपर से गुजर जाए, वो चाहे PhD क्यों ना हो, प्रोफेसर क्या ना हो, वो एक जहाल से खोते से भी बदतर है। ऐसे ही है, इस बात में कोई शक नहीं है। ये जो, अच्छा मुझे ये बताइए, मैं उस वजीर आजम को बड़ी दाद दूंगा जिसने हमें सेहत कार्ड दिया। ये इतने लोग खड़े हैं, किसी ने कहीं से इलाज कराया, कम से कम हमें ये तो सहूलत थी ना कि हम उन हॉस्पिटलों से पर्ची नहीं ले सकते थे जहाँ से हमने इलाज कराए। अच्छा, और बड़ी बात ये है कि ये भाई ने भी पहले बात की है कि लोग बोलते नहीं है, और शायद लोग बोलते भी इसलिए नहीं है कि उन्हें पता है कि यार मीडिया ने तो अपनी मर्जी की बात चलानी है। खास तौर पे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, वहाँ पे इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन ही नहीं की जाती। वहाँ पे अगर कोई इस तरह के टॉपिक पे डिस्कशन करता है तो ये कह दिया जाता है ये देखो ये तो पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है, ये देखो ये दारो। आपको क्या लगता है कि भाई यहाँ पे अगर ये जो इश्यूज हैं, आज नेबर कंट्री की मैं जैसे बात कर रहा था, वहाँ पे ये जो आप हो रहे हैं ना 30 रुपए की डिस्प्रिन, वहाँ पे ये 3 रुपए की शायद होगी डिस्प्रिन। मेरे हिसाब से वहाँ फ्री मिलती है। कैसे? क्योंकि वो वहाँ इंसाफ है। और जिन कौमों में इंसाफ होता है ना, वो कौमें तरक्की करती हैं। 4 मंजिल से नीचे आया हूँ सीढ़ियाँ उतर के, 300 सीढ़ियाँ उतरने की सिर्फ एक बरनौला, जो 20 रुपए का था, यहाँ से 200 रुपए का मिलता है। कितने का? 200 का, 200 का। आपने मेरे ये टेप है, ठीक है, ये अच्छा वो पेशेंट टेप कितने की? ज्यादा 100 कुछ रुपए की है सर। आप हैरान नहीं होते देख के? नोला जो लेके गए हम 200 रुपए का, ठीक है, कुछ भी टेप तक हम लोग यहाँ से सुदीन जो 5 cc जो 3-4 रुपए की मिलती है, वो 15 रुपए की मिल रही है। नहीं, तुम तो कश्मीर ले लो, दवाइयाँ खा के क्या करोगे? कोई तो ये सेहत कार्ड पे कुछ भी नहीं दे रहे। दुनिया कहाँ की कहाँ चली गई है। हम यहाँ पे आज ये रो रहे हैं मेडिसिन के ऊपर, हम रो रहे हैं महंगाई के ऊपर। क्या वजह समझते हैं आप? तो मुझे एजुकेटेड लग रहे हैं, क्या वजह है? ये पब्लिक के जो मसाइल हैं हल क्यों नहीं हो रहे? और के हम लोग ठीक नहीं है, हम पब्लिक भी, हम लोग ठीक नहीं है। अब हमारे जैसे जो गरीब नीचे नैपका से गेट ऑफिस या सफाई वाले हैं, वो जब हम इंटर करते हैं, उनको जब तक हम पैसे ना देना तो हमें बेड नहीं मिलता, व्हील चेयर नहीं मिलती, जब तक हम कुछ नहीं कर। अब मेरी सिस्टर के 5 ऑपरेट हो चुके हैं, ठीक है, सेहत कार्ड बना हुआ है, ऑपरेट की मेडिसिन मैं यहाँ से आके लेता हूँ। कितने पैसे लाके हैं सच बताइए? इस वक्त तक मैं 2 लाख क्रॉस कर। कितने दिन में? ये तकरीबन मुझे 24 दिन हो गए हैं। 24 दिन में 2 लाख अगर एवरेज निकालें, दिन का 10,000, क्या आप दिन का 10,000 कमाते हैं? मैं दिन का 10, भाईजान मेरी जो सैलरी है
वो सैलरी मेरी है 34,000। जो मेरी बचत कुंजी थी, जो कुछ था, वो मैं अब लगा के फार्क के ये कंडीशन आ गई है कि अब मैं मुश्किल से कि किसी इस भाई से कह देता हूँ कि यार किसी की हेल्प के साथ, कभी हाँ किसी जी, की हेल्प के साथ, और यहाँ पे कोई सेहत कार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जहाँ पे सुदिंग हम पैसों से ले रहे हैं, वहाँ पे सेहत कार्ड को हमने चूपना है। यही चीज है। और दूसरे नंबर पे अगर जिन कंट्री से 75-76 साल हमने मुकाबला किया, आज वो कंट्रीज अमेरिका तक को अपना मेडिसिन दे रहे हैं। आपको शायद पता हो कि इंडिया की मेडिसिन इसे मुझे वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रही है। इंडिया दवाइयों के मामले में हम दुनिया से बहुत आगे, जहाँ से पेशेंट वहाँ जाते हैं। ठीक है, मैं इन हुक्मरानों को कहता हूँ कि मैं आपसे बेहतर हूँ, मैं आपसे बेहतर हूँ। मैं एक रिक्शा चला रहा हूँ, एक लावारिस मरीज को आज मैं अपने 10,000 तक अपनी दवाई प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, मुझे शर्म आती है इन लोगों हुक्मरानों पे। जब मैं इन भाइयों को देखता हूँ ना, मेरा दिल फटता है। यही चीज है। अगर मुझे अल्लाह ताला कुछ ऐसा मौका दे, मुझे अल्लाह ताला कुछ ऐसा मौका दे, तो आप ये बताएं, आप जहाँ से भी मेडिसिन सस्ती मिलेगी, चाहे वो इंडिया से या कहीं से, पाकिस्तान के मरीजों के लिए लेंगे ना मेडिसिन? बिल्कुल लूंगा। ये चीज है। आप हमें लगा देते हैं जी हम जज्बे की कौम है, हम लड़ेंगे इंडिया से, ये करेंगे, और दूसरे नंबर पे आप जाके अगर IMF से पैसे लेते हैं, वो कौन सा मोमिन है? वो भी तो देखे ना। पैसे ये लेते हैं, पैसे ये लेते हैं। मैं आपको बताऊं, हम इस मुल्क में एक बाथरूम जाने का भी टैक्स अदा करते हैं। इस टाइम जो मेडिसिन, जो दवाइयात की कीमतें हैं, वो आपको क्या लगता है बिल्कुल मुनासिब है? नहीं, उन लोगों के ऊपर तो बहुत ज्यादा टैक्स लगाया हुआ है। इसके ऊपर गवर्नमेंट या इसके ऊपर हमारे जो पॉलिटिशियन, ये हमारी गवर्नमेंट किसी काम की नहीं है। ये हमारी गवर्नमेंट को पता ही नहीं है। ये अपने पेट भरते हैं गवर्नमेंट वाले। इन्होंने गरीब के बारे में क्या सोचना? ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ चेंज नहीं आ सकता। कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं चेंज आ सकता? देखें तो बांग्लादेश हमारे से बाद में बन गया, और वो कहाँ से कहाँ चेंज में। उन मुल्कों में करप्शन बहुत कम है, उधर वजीर बहुत कम है। हमारे मुल्क में वजीर चोर हैं, वजीर ज्यादा हैं, इसलिए हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। पूरा वीडियो तो आपने देख लिया। पूरा वीडियो देखने के बाद मैं ये एक बात बताओ, जो आदमी करोड़ों कमा रहा है, लाखों का कारोबार है महीने का, उसको क्या पता है कि एक दवाई अगर इतनी सी भी लेनी है भाई, उसकी कीमत का क्या असर पड़ता है आम आदमी पे, गरीब आदमी पे? क्यों? क्योंकि उनको तो चल रहा है बिजनेस। बच्चे इनके बाहर पढ़ रहे, उनको क्या पता? उनको पता है वोट लेने के लिए क्या है, दिखा दो ना कि अपना तो इलाज भी लंदन जाके यार। वो उनको चाहिए वोट, उनको ना चाहिए दवाई। उनके दवाई के पास अंदर पैसा है। इसलिए कि उन्हें इलेक्शन किसी उन्हें बस इसलिए सरकार में बने रहना, नहीं अपना वो जेब भरने के लिए है। लोगों को लगा के जज्बे वाली लाइन में, अब भाई तुम मेडिसिन वाली लाइन में लगते, तब तुम्हारा जज्बा कहाँ जाता है? ये चीज समझो ना। उस सरकार को क्यों वो तुम्हारा पागल बनाती है। जो देश तुम्हारी मदद कर सकता है, भारत से ये प्याज टमाटर से लेकर दवाई तक सस्ती ले सकते हैं, वही चीज लेते हैं। क्रीम पाउडर, फेयर एंड हैंडसम से लेकर सारी नवरत्न तेल भी दुबई के रास्ते लेते हैं, 3 गुना रेट भरते हैं उसी चीज का। तुम्हारी सरकार तुम्हारा इतना पोपट, इतना बेवकूफ बनाती है भैया। ले खाते तुम वही हो, प्याज टमाटर ही वही खाते हो, लेकिन वो फिरकी लेके आता है, वो तुम्हारा बेवकूफ बनाते हैं। तब जज्बा कहाँ जाता है? फिर मनाई कर देगा ना, चाहे भारत का कहीं से भी आ रहा हो। क्योंकि एंड ऑफ द डे जो भूख है ना, वो भूख किसी धर्म को देख के नहीं लगती कि नहीं तू हिंदू है तो तुझे ज्यादा भूख लगूंगी, मुस्लिम है तो तुझे कम भूख लगूंगी। बीमारी कभी भी धर्म देख के नहीं आती है। इसीलिए कहा जाता है पड़ोसी से रिश्ते बना के रखो। अच्छे नहीं बना सकते तो बुरे भी मत बनाओ, नॉर्मल ही रखो ताकि आपको जरूरत पड़े तो काम है। इमरान खान इनका बहुत पॉपुलर लीडर है ना, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ ट्रेड बंद करके गया था। भाई क्या है तुम्हारे लीडर? ये कल को तुम्हारे घर में आ जाएगा, कह देगा जज्बा पूरा है, ठीक है, लेकिन हगने का टॉयलेट बंद कर जाएगा, तुम्हारा वाटर सप्लाई बंद कर देगा, जज्बा पूरा है। कर तो वही रहा है तुम्हारे लिए, ड्रामा ही तो कर रहे हैं। तो इनके सारे पॉलिटिशियन निठल्ले हैं, किसी काम के नहीं है, सच में विजन है नहीं, आर्मी निचोड़ के खा रही है। इनको लगता है कि भारत के खिलाफ बोलते ओह जज्बा है। अभी वो कौन था बेवकूफ? अब बिलावल, मैं सरकार में आ गया तो भारत के खिलाफ जंग कर दूंगा। अबे तू लैट्रिन तेरी टाइम पे निकलती नहीं इंडिया में, हगने तक तू बाहर जाता दूसरे देश में। ये इनको समझ ही नहीं आता कि कर क्या रहे, और लोग खुश हो जाते हैं, तालियां बजा देंगे। अपने देश में जंग लग गया है, चलता नहीं है वो जज्बा। उस भाषण के टाइम तो तुम्हारे में रहता है, फिर जब रियलिटी आती है, दवाइयों की बात आती है, हर चीज तब जज्बे की। तो नो डाउट भाई गरीब इंडिया में भी होते हैं बंदे, लेकिन फिर भी सरकार सहूलियत देती है, हर चीज वहाँ सहूलियत देती है, वहाँ मजाक देती है। इंडिया का कौन सा मिनिस्टर बाहर बस रहा है जाके? यार सब छोड़, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन कोई बाहर चला गया हो। अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।